जैसे कहा गया, अभी भी मैंने कहा कि 2025 की जब शुरुआत हो रही थी, लास्ट ईयर जब हम लोग बैठे थे और दूसरे गेस्ट के साथ में बैठा, सबने कहा कि 2025 यानी कि 9 नंबर यानी कि मंगल का नंबर, और लोगों ने कहा कि ये थोड़ा अमंगल का साल होगा, यहां पर थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वेल, जो हुआ पीछे छोड़ देते हैं। अब 2026 मेरे हिसाब से नंबर बनता है 1 नंबर के साथ 2026 कैसा रहेगा? तुषार जी, ये साल वो सब कुछ आपको दिखाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं है, जो आप लोगों की इमेजिनेशंस में भी नहीं है और जो ख्वाबों में भी नहीं है। Okay. इतिहास गवाह जब जब 1 नंबर का साल आया है तब तक हमारे देश ने कुछ ऐसी घटनाओं का सामना किया है, खासकर बॉर्डर पे टेंशन देखने को मिली है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ नए ऐसे आविष्कार हुए हैं जो हमने आज से पहले कभी सुने नहीं थे। Okay. अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाके देखेंगे तो सन 2017, जिसका टोटल भी 1 पे आता है, ये वो समय है जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे सबसे लंबे समय के लिए 73 डेज उस समय में ये टेंशन चली थी। ये वही समय है जिस समय में गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू भी किया फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। उससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, सन 2008, जिस समय में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन थी बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक जो कि मुंबई में हुआ था। ये भी एक दहलाने वाला था, एक नई सी चीज थी। होटल के अंदर आके जो भी सब कुछ हुआ वो एक अलग, हम तैयार नहीं थे उसके लिए। और वो 2008 वही साल है जिस समय में आईपीएल का पहला मैच भी खेला गया। बिल्कुल। तो इससे ये बात तो क्लियर है, आप जितनी भी पीछे गणना जाएंगे आपको कुछ ना कुछ ये वाली सेम इवेंट्स रिपीटेटिवली मिलते जाएंगे। 1999 कारगिल वॉर हुआ, उसी समय में फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज के अंदर मेजर पॉलिसीज में चेंजेस हुए गवर्नमेंट की। 1990 के अंदर अगर आप जाएंगे, इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर बॉर्डर पे मेजर आपको डिस्टर्बेंसेस देखने को मिली। तो जब भी आप किसी देश के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं तो वहां पर आपको साल का टोटल तो चाहिए, साथ में वहां का राजा कौन है, उसकी कुंडली भी मायने रखती है, और साइमल्टेनियसली आपको यह भी देखना होता है कि देश की उस समय में दशा क्या चल रही है। सबका मिलन करके उसकी गणना की जाती है। उसी के अनुसार अगर हम 2026 की बात करेंगे तो सबसे पहले यह साल आपको बहुत ज्यादा टेंशन देगा, ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें लेके आएगा अगर आप इसे 26 के तरीके से लिखेंगे जैसे अब तक आप लिखते आए हैं। 24, 25, 26 को ऐसे नहीं लिखना, 26 को लिखना है 2026। ओके। अगर आप सिर्फ 26 लिखने के आदी हैं तो आप अननेसेसरली 1 और 8 को मिला देंगे, जिनकी एनर्जीज आपस में ऑपोजिट्स हैं, जो एक के साथ सिंक्रनाइज नहीं होती है। तो आपने ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम अपने देश की बात करें तो यहां पर रिफॉर्म्स, आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग जगहों में आंदोलन होने वाले हैं, लेकिन हमारे जो राजा हैं और हमारे जो कंट्री है, उन दोनों की कुंडली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कोई बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आता है। कैसे ना तैसे करके गवर्नमेंट को दबाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है और थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल एज दे प्रोसीड। और वहीं पर ही अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 2026 में शेयर मार्केट क्रैश होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप अपनी सेविंग्स रखना चाहते हैं या अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग करके थोड़ा सा सेफ चलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय पे तुषार जी मुझे ना वॉरेन बफेट की एक बात याद आती है, जो वो बोलते हैं कि सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट ड्यूरिंग दी लोएस्ट प्राइस। एग्जैक्टली। तो इस समय पे अगर आप थोड़ा सा होल्ड बैक करके चलते हैं, रुकते हैं, वेट एंड वॉच की गेम करते हैं तो आप पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक भयंकर डिप की तरफ जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा ही आएगा। रीजन बीइंग जियोपॉलिटिक्स स्थिति देश दुनिया की ऐसी ही नजर आ रही है जैसे अब तक चलती आ रही थी। जैसे आपको लगेगा कि शांति का माहौल बनने वाला है, शांति हो रही है, अब चीजें सेटल डाउन हो रही है, अचानक से कोई युद्ध छिड़ जाएगा। और तुषार जी 2026 में युद्ध के स्तर बदल सकते हैं। सिर्फ ये गोला बारूद तक ही नहीं सीमित रहेंगे। सिविल वॉर, साइबर अटैक्स, ये काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और इसका इंपैक्ट मार्केट पे तो पड़ता ही पड़ता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2026 का साल है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ पड़े हैं आपके पास, आप रोक कर रखिए। 2026 में एक समय ऐसा आएगा जब डिप आएगा, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आगे भविष्य में आपको उसके अच्छे प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा, मुझे लगता है, एडवाइस होगी बातों बातों में उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2026 जैसे आपने बताया कि बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म्स भी हैं, मार्केट क्रैश भी करेगा। जब मार्केट क्रैश होने की बात होती है तो बात आती है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने पिछले 1 साल के अंदर जो अच्छे, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 6 महीने के अंदर जो रिटर्न्स दिए लोगों को, बहुत अच्छे थे। लेकिन लोगों के ख्यालात अब ऐसे हैं कि 1.25 लाख तो चलो आ गया, 1 लाख के पार भी चला गया, अब मत खरीदो क्योंकि यहां से तो ये डिप ही जाएगा या डिप हो सकता है। आपको क्या लगता है ये जो 1,20,000 से 1,30,000 के बीच का जो चल रहा है लेवल, यहां से राइज है या यहां से डाउन है थोड़ा सा?
सो तुषार जी, आज हम बैठे हैं लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर। एग्जैक्टली। इस समय में गोल्ड ने कुछ ऐसा एक सेटबैक और थोड़ा सा एक करेक्शन आई है, मैं कहूंगा एग्जैक्टली कि जिस वजह से लोगों के मन में बड़ी घबराहट है कि आगे क्या करें। ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जिनके भी पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है या जो खरीदना चाहते हैं, जिस भी वैल्यू पे आपको मिलता है, जो आपकी एक रीजनेबल स्टडी कहती है, आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि ये प्राइस दोबारा नहीं आएगा। 2026 में गोल्ड अपनी शाइन दोबारा से मेंटेन करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। अगर आप 8 से 10 महीने के लिए गोल्ड को ले लेते हैं आज से भी, तो आप शायद पछताने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये समय वापसी आएगा ही नहीं और गोल्ड अपनी चमक को बरकरार रखेगा। 2 लाख के पार जा सकता है। देखिए, लगभग जो अनुमान है वो 1,70,000 से 2 लाख के करीब का डेफिनेटली बनता है 2026 दिसंबर तक। तो हम मान के चलते हैं कि हम तो लोअर वैल्यू को लेके चलते हैं तुषार जी, ऑन द सेफर साइड। तो भी अगर मैं मान के चलूं तो 1,60,000 1,70,000 के करीब इसकी टच होने की उम्मीद 100% है। तो अगर आपको एक अच्छी प्राइसिंग मिलती है, आप शॉर्ट रन का ना सोच के चलें, तो आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में डालें। ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला है। अच्छा, 2026 देश के किन सेक्टर्स के लिए या किन हिस्सों के लिए बेस्ट रहने वाला है? 2026 के अंदर अगर हम इंडियन सरकार की बात करें या इंडिया की बात करें, तो हमारे देश के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की बड़ी लिबरल और ईज पॉलिसीज आने वाली हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। ओके। मैन्युफैक्चरिंग के काम को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी पॉलिसीज आएंगी। पब्लिक सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो करेगा, केमिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेमीकंडक्टर्स, जो भी ऐसी वाली इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियसली जो ग्लैमर इंडस्ट्री, जिनमें एक्स्ट्रा शाइन होता है, जैसे कि आप सैलून इंडस्ट्री की बात करें, उनमें भी एक नया बूम, एक नई चीज देखने को मिलेगी। अब यहां पर हमें यह समझना है कि 2026 का मतलब क्या होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली चल रहे हैं, जब तो हम देश और दुनिया की बात करते हैं, वहां तो हमें एस्ट्रोलॉजी की गणना, राजा की दशा, देश की दशा, उन सबको मिला के हमें चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ईयर कि ये विक्रम संवत में कौन सा है, रौद्र साल है ये। जैसे पिछला सिद्धार्थ था, ये रौद्र है। अच्छा, तो ये उस हिसाब से हमें चलना है। लेकिन अगर हम सेक्टर की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं, तो यहां पर एक बदलाव की नीड डेफिनेटली आने वाली है। आप सेम ऑर्थोडॉक्स मीन्स को चला नहीं सकते हैं ज्यादा लंबा। देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं तुषार जी, ये जो 2026 है ना, ये सूर्य डोमिनेटेड ईयर होने वाला है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। अगर हम चलते हैं तो यानी कि सूर्य का मतलब है उजाला, तो जहां पर भी अंधकार होगा वहां उजाला होगा। तो जो भी लोग जिस भी प्रोफेशन में हैं, मैनिपुलेशंस करते आ रहे हैं, चीजों को छुपाते हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ है, परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं, उन सबका एक्सपोजर होने वाला है। वो सारे के सारे एक्सपोज होने वाले हैं। हाल ही में क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि जी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बोला है कि इस कलयुग में जो राम का नाम लेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम बताएंगे किन भगवान को पूजना है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और तो और, अगर आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को ज्यादा पूजते हैं, तो आपके पास पैसा आ ही नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी अज्ञान है या जिनके ज्ञान चक्षु खुल नहीं रखे हैं, और जो अभी तक राहु का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे या कुछ जबरदस्ती अलग देना है ताकि हम वायरल हों, ताकि लोगों को लगे ये क्या नया दे रहे हैं, इन सब का इस साल एक्सपोजर होने वाला है। ये तो मैंने अपनी इंडस्ट्री की बात करी। ऐसी हर एक इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट्स के अंदर जो भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, उन सब का अंत होगा ही होगा, एक्सपोजर होगा। रीजन बीइंग ये सारी राहु डोमिनेटेड चीजें, और सूर्य और चंद्रमा, अगर आप जाएंगे हमारे इतिहास में, तो जो राक्षस थे स्वर्ण भानु, उनका भांडा फोड़ा था सूर्य और चंद्रमा नहीं। तो सूर्य जब अपनी चमक को पूरा बढ़ाएंगे तो राहु वाली चीजें जो है वो बैकएंड में आएंगी। अब आप मुझे बताइए, फिर जब मैंने और फर्दर उनकी बात सुनी तो उन्होंने बोला जी आप कलयुग के अंदर बजरंग बली को पूजें। अरे बाबा, बजरंग बली तभी आते हैं अगर भगवान राम आते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस है। राम को हटाकर बजरंग बली नहीं आ सकते, या कृष्ण को हटाकर बजरंग बली नहीं आ सकते। एग्जैक्टली, तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, लेकिन उन्होंने ये वाली बात बोली। और तो और, आज मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है तुषार जी, जो मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि शायद अच्छा है कि परमात्मा ने ये जो एयर चेंजिंग, ये अलग अलग ग्रह, ये अलग अलग सबको एक दायित्व दिया है, क्योंकि जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अंत होना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक और महाशय क्या कहते हैं, इस साल बॉलीवुड के अंदर ये नेता की मृत्यु होगी ही होगी, ये अभिनेता इस साल बॉलीवुड के अंदर इनकी मृत्यु होगी ही होगी। ओके, मैं उन्हें रोक सकता हूं। अच्छा, कैसे रोक सकता हूं? वो 2 घड़ियां पहनते हैं, बड़ी बड़ी सी 2 घड़ियां पहनेंगे। वो बोलेंगे, एक बड़ी बड़ी डायल की घड़ियां होती हैं, वो बोलेंगे एक घड़ी चल रही है, दूसरी घड़ी को हम रोकेंगे, रुकेगी तो आपका समय रोकेगा, तो आपको मृत्यु नहीं होगी। एक चल रही है तो इससे आप अपने लाइफ की
जो प्रोफेशनल मटेरियलिस्टिक पार्ट है आपके, जी मटेरियलिस्टिक पार्ट को आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। क्या है ये? मतलब आप परमात्मा के आगे आ गए। हम में उतनी पावर है कि हम मृत्यु को रोक सकते हैं, या हम किसी की मृत्यु को ओपनली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद तुषार जी, ये जब चीजें होती है ना, जिसके अंदर राहु का भय, जी आपके पास कोई एक्यूरेट कुंडली नहीं है भी तो भी आपका ये दायित्व नहीं है। और पहली बात, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर, आप वरिष्ठ हैं, उम्र में बड़े हैं, 55-60 के करीब आपकी उम्र होने वाली है। इस पैसों को कहां लेके जाएंगे? अब तक तो आपने तजुर्बा कर लिया, लेकिन फिर भी ये जो एक समय आया था ना, जो कुछ पिछले 2-3 साल में निकला है, जिसमें सोशल मीडिया पे बस वायरल होने के लिए कुछ भी बोलो, उस हर चीज का अंत होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स, फेक डॉक्टर्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स, फेक डॉक्टर्स, फेक कॉर्पोरेट, फेक एडवाइजर्स, जितने भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो पॉडकास्ट या फिर सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम रील्स की पैदाइश है, वो सब चले जाएंगे। एग्जैक्टली आप इनमें 100% एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो, एक डिप देखने वाले हो। अब रियलिटी चलेगी बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए कि हम फिटनेस फ्रीक हैं। आप जिमिंग को ज्वाइन कीजिए। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से बताया था पिछले साल की जिमिंग सेक्टर बहुत बढ़ेगा, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी 2025 में, और आपने उसको बढ़ते हुए देखा भी। अब 2026 के अंदर उसकी रियलिटी सामने आएगी। जो लोग वहां जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, केमिकल्स, सप्लीमेंट्स जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है उनको खिलाने के लिए, वो सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा। तो अब आप वही ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं जो कि सूर्य, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष इज इक्वल टू अ लाइट ऑफ गॉड। सूर्य मतलब जो कि एनर्जी देता है टू एवरीवन, जो कि जितना भी जो छुपी चीजें होती है ना, उसको उजाले में लेके आता है। तो अब राहु का अंत होगा और सूर्य की न्यू बिगिनिंग होगी। यानी कि ये साल जो है फिल्टरेशन का साल है, जब सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, जो साफ साफ है वो आपको दिखेगा, जो खराब था, गंदा था, वो या तो हट जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं हर साल। पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और है। क्या अगर मैं यहां पर ये देखूं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, जो लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जॉब्स को अच्छा करने की, प्रमोशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा कि ये मेहनत का भी साल होगा, क्या मेहनत का फल मिलेगा लोगों को? और मान लीजिए 2024 में मेहनत की, 25 भी ऐसे निकल गया, क्या 26 उनके लिए रेलिवेंट होगा कि वो अपने मन चाही सक्सेस या गोल्स को अचीव कर पाए? तुषार जी, डेफिनेटली ये डिपेंड करता है उनकी इंडिविजुअल कुंडली और उनका मूलांक क्या है, उनका ड्राइवर क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बट फिर भी मैं आपको एक बात बोलने चाहूंगा, कर्म एक ऐसी चीज है, कर्म सिद्धांत होते हैं जो कि कभी वेस्ट नहीं जाते। हो सकता है किसी को थोड़ा सा रिजल्ट लेट मिले, किसी को जल्दी मिले, और वही मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, दिस एक्ट एज अ रियल सप्लीमेंट। जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहां पर ऑकल्ट साइंस की एंट्री होती है कि क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अब यहां पर एक गणना और भी आती है। मैंने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए कि जी आप घड़ी पहन रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, या आपको मना किया जा रहा है कि आप पूजा पाठ मत कीजिए। चलिए छोड़िए तुषार जी, मैं एक बात बोलता हूं, मैं आपको करोड़पति बना सकता हूं अभी के अभी। बस एक पोटली दूंगा, अपनी जेब में डाल लीजिए, तो आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उस पोटली के लिए आपको मुझे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप राजी हो भी जाते हैं। तो तुषार जी, मुझे सबसे पहले ये बात बताइए ना कि मैं आपको क्यों दूंगा वो पोटली? मैं अपनी जेब में ना रखूं? तो मैं 30,000 में मैं आपको दे रहा हूं, मैं उससे खुद ना करोड़पति क्यों ना बनूं? तो हमें इन रेमेडीज से बचना है। लेकिन ऑकल्ट साइंस में वो शक्ति है जहां पर हमारे कर्म, लॉजिक्स काम करना बंद कर देते हैं। हम बहुत सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर हमें ऑकल्ट साइंस की जरूरत पड़ती है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, या जिस भी साइंस में आप मानते हो, टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन हो। 2026 बहुत सारे मूलांक वालों के लिए एक नई उम्मीद लेके आएंगे। एक नए रूप रंग से आप अपने जीवन को स्टार्ट करेंगे। एक एरा, एक डिकेड होता है, जैसे हम बोलते हैं 10 साल का एक डिकेड होता है, ऐसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 होता है। जब ये 9 साल खत्म हो जाते हैं, तो हर जैसे ही 1 साल का समय आता है, 1 का समय आता है, उस समय में नए परिवर्तन होते ही होते हैं। और आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी। आपने मूलांक का जिक्र किया, मैं लोगों को फिर बता दूं कि आपका मूलांक क्या है, आप डिसाइड करके रखिएगा, क्योंकि आपके मूलांक का प्रेडिक्शन 2026 के लिए क्या होगा ये भी अभी मैं जानूंगा। रेमेडियल पार्ट पे भी आऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, मैं उस पॉइंट पर आता हूं, क्या रेमेडीज सच में काम करती हैं? लोग जो रेमेडीज, क्योंकि होता क्या है, एस्ट्रोलॉजर के पास गए या अकल्ट साइंस के किसी भी एक्सपर्ट के पास गए, वहां होता क्या है जी, परेशानी है, सब कुछ है, बुरा नहीं हो रहा, अच्छा भी नहीं हो रहा, ठीक है, अभी 2-3 साल आपके ऐसे ही जाएंगे, वो सब कुछ ठीक है, वो खराब है तभी तो वो आपके पास आया। लेकिन क्या रेमेडीज जब मिलती हैं तो वो काम कर जाती हैं? तुषार जी, इसका आंसर मैं आपसे लेना चाहूंगा,
और कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बातें और ये चीजें मेरे तक पहुंचती हैं जब जी। मैं सुनता हूं मार्केट में, तो मेरा मन करता है कि क्यों ना एक शो बनाया जाए कॉमेडी विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद कॉमेडी हो गई और रेमेडी का महत्व बदल दिया गया। बट मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कर्ण जो थे उन्होंने भी बड़ी सच्ची निष्ठा से कर्म किए, उन्हें क्यों नहीं वो फेम मिला जो अर्जुन को मिला? वो क्यों नहीं जीते जो जैसे अर्जुन जीता? उसी प्रकार से दुर्योधन अच्छे थे बुरे थे, ये हमारे अपने अपने समझ और सोच के ऊपर है, बट उन्होंने भी सच्ची निष्ठा से कर्म किया। बिल्कुल। जितनी उनमें शक्ति थी उतना उन्होंने लड़ाई करी, और जितना उनको लोगों को अपने साथ जोड़ना था वो जोड़ने में कामयाब भी हुए। फिर भी वो जीते क्यों नहीं? फिर भी वो युवराज क्यों नहीं बने जो वो बनना चाहते थे? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण नहीं थे। तो डेफिनेटली जो रेमेडीज होती हैं वो आपको रिजल्ट देती हैं, बट आप उसको किस वे से यूज कर रहे हैं, क्या सोच के यूज कर रहे हैं और कितना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं यहां पर, तो धर्म से मतलब है सच्ची निष्ठा जी। अब आप किसी को पैसे दे रहे हैं बिना उसका कोई लॉजिक लगाए कि वो बंदा कैसा है क्या है, बस इमोशनल होके मैं भगवान का बंदा हूं, मैं इसको पैसे दूंगा, मेरे पैसे नहीं मारेगा, और वो बंदा जब आपके पैसे मारेगा तो आप फिर उस भगवान से सौदा करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, अपने केश दान करूंगा और फिर मुझे वो पैसा वापसी मिलेगा, और फिर आप बोलेंगे कि रेमेडी असर नहीं करती है। फिर आप ऐसे किसी प्राणियों के पास आएंगे जो कहेंगे आप तो गलत कर रहे थे, आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं तभी आपके साथ अनिष्ट हो रहा है। या कोई बोलेगा आपने मेरी घड़ी नहीं पहनी है इसलिए आपका समय रुक गया है। तो ये रेमेडीज असर नहीं करती हैं। रेमेडीज किस हिसाब से असर करती हैं? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर का एक काम क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपको ये बताना कि आपका आने वाला समय कैसा है, इस समय में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है या रुकना है, आपको नई जॉब के अंदर परिवर्तन करने हैं या रुकने हैं। इट इज मोर एज अ टूल ऑफ गाइडेंस रादर देन प्रिडिक्शन। सबसे पहली चीज, प्रिडिक्शन क्या एस्ट्रोलॉजर कर सकता है? 100%, लेकिन वो उसका एक सप्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। मोबाइल फोन बने थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस लिए करते थे? हम फोन उठाने और फोन छोड़ने के लिए। लेकिन आज की डेट में हम उस पर डिपेंडेंट है, हम उस पर कितना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को प्रिडिक्शन करनी है, 100% करनी है, बट पहले उसको एक गाइडेंस देनी है कि आपका समय क्या बता रहा है। अब मान लीजिए कि जो 90% लोगों के साथ होता है वो परेशानी के बाद ही एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। अब आप उस परेशानी में आते हैं तो क्या रेमेडी असर करती है? बिल्कुल करती है, अगर आप उसको एक टेक्निकल तरीके से करें। आपके पेंडिंग कर्मास क्या है? मैं ऐसा मान के चलता हूं तुषार जी कि आज की डेट में आप, मैं, अगर आज हम एक माध्यम से मिले और हमारे बीच में इतनी गहरी दोस्ती हुई, हम इतने अच्छे रिलेशन में आए, तो ये शायद कोई ना कोई पास्ट कर्म ही है हमारा, तभी हम इस जन्म में मिल रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको कोई दुख देने आया है तो भी वो शायद आपके साथ किसी जन्म में जुड़ा होगा। बहुत बार आप ऐसा देखेंगे, मेरे पास बहुत माँ बाप आते हैं बेचारे जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग करने के बाद भी बच्चे को 12th के बाद 2 साल के लिए बाहर भेजा और वो ड्रग एडिक्ट हो गया। तो अब ये क्या, ये आपके पूरे जन्म के लेख है। ऐसे ही आपके बच्चे को स्ट्रीम नहीं मिल रही है, क्या करें? आप डॉक्टर के पीछे पड़े जबकि उसको सीए बनना है। तो यहां पर ये जो गणनाएं होती हैं ये एक रेमेडियल प्रोस्पेक्ट है कि इससे हम बचे कैसे। अपने पेंडिंग कर्मा को पूरे कीजिए। आपके जो पेंडिंग कर्मा है जिसलिए आपका जन्म हुआ है वो एक रेमेडियल का एक राइट तरीका है, और ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्रार्थ है। अगर आप एक कर्म विपाक नाम की किताब जानते हैं जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं कि किसके अनुसार किसके क्या कर्म है, उसको वो पूरा करना है तभी उसको एक अच्छा जीवन मिलेगा। अब जिस समय में आप फंस गए हैं तो वहां पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल, लॉजिकल दोनों रेमेडीज का मिश्रण करके अपने एक्शन को लेना होता है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई लिटिगेशन का केस हो गया और इस समय में आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आए। अभी हुआ है हाल ही में मेरे पास, यूएस के अंदर एक कपल एंड दे आर डूइंग वेरी वेल बिजनेस ओवर देयर, और उनका अचानक से उनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए। तो अब यहां पर राइट टाइम कौन सा है जिस समय पे आपको अपना एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, किसके हेल्प से आपको एक्शन लेना है, और साथ में कौन सा प्लैनेट की वजह से, 1, 2 या कौन से हाउस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसको नलिफाई करके बैलेंस करवाना है। तो वहां पर आपको ये रेमेडी करनी है। अब यहां पर मैं अगर आपको ये रेमेडी दे दूं कि अनार के पेड़ खोदिए, उसके अंदर ये डालिए और उसको ऊपर से बंद कर दीजिए, देखिए कल के कल आपका केस सॉल्व हो जाएगा, तो तुषार जी कुछ नहीं होने वाला। फिर हम अपना और अपने सब्जेक्ट का मजाक बना रहे हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो लॉजिकल तरीके से अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको मुश्किलात होगी, और वो मुश्किल फिर एक लंबे दौर पर चल सकती है। वेल, अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।